वैसे तो 10 आवर पढ़ना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन आप लोगों से पहले मैं भी एक ऐसी इंसान थी जिसे पढ़ना पसंद तो था, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाती थी। सम सिचुएशनल, और जब अगर चीज़ें सही भी हो तो मैं से केवल अपना सारा टाइम फ़ोन में बिताती थी और लोगों की प्रोडक्टिव लाइफ को देख के काफ़ी ज़्यादा टेंस भी होती थी। पर अगर आप मेरे चैनल पर नए नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। आज हम बात करेंगे 10 घंटे पढ़ाई के फ़ायदे और नुकसान की, या फिर यूँ कह सकते हैं कि क्या 10 घंटे पढ़ना प्रोडक्टिव है या नहीं। जब हम थोड़ा भी नहीं पढ़ रहे होते हैं, लेकिन अगर हम किसी को पढ़ता हुआ देखते हैं और हम टाइम वेस्ट करते हैं, सोते हैं और फिर लेट उठेंगे या फिर अपनी डेली हैबिट्स में परेशान होते हैं और ये सोचते हैं कि हम अपने दिन में 10 से 12 घंटे 16 घंटे पढ़ ले, तो ये किसी भी तरीके से प्रोडक्टिव हो ही नहीं सकता। आपकी स्लीपिंग सिस्टम, आपके खान पीन का लाइफस्टाइल बहुत बहुत मायने रखता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि हम 10 घंटे आराम से पढ़ सकते हैं तो क्या आप लोगों को यकीन होगा, आज मैं 7 बजे आसपास उठी थी, रात के 3 बजे मेरा 10 घंटे का पूरा रूटीन कंप्लीट हुआ। उठने से पहले वाला स्ट्रगल भाई सबको होता है, सबके साथ। नींद तो खुल जाएगा पर उठने की हिम्मत नहीं होती। मेरा आँख देख रहे हो, ये वाला ठीक है, ये वाला रात से दर्द हो रहा है और एकदम उठने को मन ही नहीं कर रहा है, सका नहीं रहा, मन ही नहीं कर रहा है। 7 बजे से उठ के 7:30 बजे तक मैं उठूँगी चल रहा है। तो आज मेरे घर के सारे मेंबर जाने वाले हैं कूदरगढ़ और मैं भी जाने वाली थी, लेकिन अचानक मेरा मूड चेंज हुआ। मुझे ऐसा लगा कि वहाँ से आने के बाद और जाने से पहले बहुत ज़्यादा थकावट होगा, मौज मस्ती तो बराबर होगी, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अपने रूटीन से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँगी। काफ़ी दिनों के बाद मैं अपने लाइफ में प्रोडक्टिविटी को मैनेज कर पाई हूँ, थोड़ा मैं चीज़ों को समझ पाई हूँ और चीज़ों को स्किप करके मैं पढ़ना शुरू की हूँ। तो इन सारी बातों को सोच के मैंने कहा कि घूमना फिरना तो नौकरी के बाद भी हो जाएगा, अभी हम घर पे रहेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो मैं और नाना हैं घर पे, ये बात मुझे बाद में पता चला जब मैं सुबह उठ के फ़ोन करके ये बोलती हूँ कि जाने से पहले मुझे चाबी दे देना। अगर आप लेट उठकर घर के कोई भी काम नहीं करते हैं और आपके पास केवल पढ़ाई और पढ़ाई का काम है, तो आप 10 से 12 घंटे बहुत आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन कई बार अगर जब आप घर से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो घर के कई सारे काम होते हैं और फिर आप ये सोचो कि मैं लेट उठूँ और फिर मैं 10 घंटे पढ़ाई कर लूँ, तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम हो सकता है। पर ऐसा नहीं है कि आप अपने दिन को प्रोडक्टिव नहीं बना सकते, क्योंकि आपका कुछ टाइम आपके घर के कामों में बढ़ जाएगा और इसकी वजह से हो सकता है कि आप थोड़ा सा परेशान भी हो जाए, आपको थोड़ा स्ट्रेस हो, क्योंकि जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हो जो 10 से 12 घंटा पढ़ रहा है और आप लेट उठकर ये सोचते हो कि मैं भी 10 से 12 घंटे पढ़ लूँ। सुबह के 11:30 हो गए हैं और मेरे इस घर से मैं और नाना यहाँ पे रुके हैं और मेरे वो वाले घर पर मम्मी और सीमा नहीं गए हैं, बाकी घर के सारे लोग जा चुके हैं और आई थिंक चढ़ भी रहे होंगे या उतर रहे होंगे। लेकिन इतने धूप में अच्छा हुआ कि मैं नहीं गई, मैं जा ही नहीं पाती। और एक और बड़ी चीज़ हो रही है, थोड़ी देर पहले मैं तो सो के उठी, 1 घंटे मैंने पूरा सोने का काम किया, क्योंकि मेरा ये जो हिस्सा है आँख का वो दर्द हो रहा था। लेकिन अब जैसे ही मैं धूप में जा रही हूँ, मेरे आँख का ये वाला हिस्सा दर्द हो रहा है। और जैसे अभी मैं नहा के आ रही हूँ तो धूप पड़ रहा था, मैं अभी घर भी गई थी, तो देखते हैं भाई, थोड़ा सा कुछ करो तो कुछ पटांग सी चीज़ें हो जाती है। पहले खाना खाते हैं, मेरे पास रखा हुआ है रोटी और नाना भी आज खाना लिए हुए आए, सारा कुछ रात वाला ही बचा है। ऊपर वाले नीचे वाले घर पे खाना बन गया है, लेकिन क्या खाना वेस्ट करना, गर्म करके खा लो। कई बार 10 घंटे की पढ़ाई भी इफ़ेक्टिव नहीं होती और कई बार ऐसा होता है कि आप 3 घंटे भी पढ़ के बहुत सारी चीज़ों को प्रोडक्टिव कर सकते हो। ये आपके माइंड पर और आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है, आप किस तरीके से अपने दिमाग में चीज़ों को कैप्चर करते हो। तो ही सोचते हमारे कई घंटे निकल जाते हैं, दिन तो दिन हमारे घंटे ही बीत जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। और 1 दिन 2 दिन फिर 3 दिन और उसके बाद 1 महीना और फिर 2 महीने 6 महीने और इस तरीके से करके हमारा पूरा साल ख़त्म हो जाता है।
आप लोगों को पता तो होगा ही कि हम मार्च के केवल आखिरी कुछ दिनों के पड़ाव पर हैं। इस प्रकार हमारा मार्च भी ख़त्म। अब जिन लोगों ने चीज़ें मैनेज कर ली है उनकी लाइफ तो चलो सही चल रही है, पर उनका क्या, जो लोग पहले तो प्लान करके रखे थे कि मैं जनवरी से सब कुछ सही कर लूँ, फिर उसके बाद फरवरी बीता और फरवरी के बाद मार्च भी बीत गया, और ऐसे कर कर के हम अभी भी अपनी सारी चीज़ों को केवल ख़त्म कर रहे हैं, फ़ोन पर अपना सारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और जैसे ही पूरा दिन निकल जाता है, पूरे घंटे निकल जाते हैं, हमें फ़ील होने लगता है कि हमने सब बर्बाद कर दिया, जिसको एक तरीके से कह सकते हैं रिग्रेट होना, टाइम वेस्ट हो गया। फिर पछताते हैं। वो कहा जाता है ना, तब पछतावे क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, कुछ इस तरीके की एक कहावत है। और बिल्कुल हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। आपको एक रियलिटी बता रही हूँ मैं। समय ये जो बीत रहा है वो कुछ घंटे नहीं है, वो आपके जीवन के वो पल हैं जिसको आप वापस नहीं ला सकते। ये वो समय है जिस पर एक इंसान अपनी प्रोडक्टिविटी मेंटेन कर रहा है, जो अपने सक्सेस होने की हर रेट को इम्प्रूव कर रहा है, इम्प्रूव करने में वो अपनी जी जान लगा दे रहा। और हम एक हैं जो रील्स पे रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं। हमारा पूरा टाइम केवल वॉच आवर में ख़त्म हो रहा है। हम कितने घंटे क्या देख रहे हैं। हम जैसे ही पढ़ने जाते हैं, यूट्यूब से नया लेक्चर स्टार्ट करने के बजाय हम क्या करते हैं, हम खोलते हैं अपना शॉर्ट वीडियो और उसके बाद हम शुरू कर देते हैं वीडियो देखना। एक वीडियो जिससे हमें थोड़ी थोड़ी देर के लिए खुशियाँ तो महसूस होती है, मोटिवेशन तो मिलते रहता है, लेकिन हम अपने काम को नहीं कर पाते हैं। हमारी लाइफ में ये है कि हम खुश होते हैं, चीज़ों को करने की सोचते हैं और उसके बाद करते नहीं हैं। किसी के वीडियो देखकर हमें खुशी मिलती है तो किसी का सक्सेस देखकर हम खुश हो जाते हैं, किसी की सैडनेस को देखकर हम सैड हो जाते हैं। भाई ऐसी बात नहीं है कि फ़ोन नहीं चलाना चाहिए, देखना नहीं चाहिए। अपने इंजॉयमेंट के लिए आप देख सकते हो, लेकिन एक टाइम डिसाइड करके। पूरा का पूरा टाइम केवल फ़ोन चलाने में चला जाता है। तो मैंने पिछले कुछ दिन पहले अपना इंस्टाग्राम अपने दोनों फ़ोन से उड़ा दिया, डिलीट कर दिया। और ये देखो, ये अगर आज का दिखाए तो आज का तो नहीं दिखाएगा, ये गुस्सा हो गया होगा शायद। अच्छा, ये आज का ही दिखा रहा है। ये जो 1 घंटे 5 मिनट का समय है ना, इसमें मैंने आज कोई लेक्चर नहीं देखा है, लेकिन फिर भी पूरा का पूरा टाइम केवल इस यूट्यूब पर गया मेरा। ये अलार्म बजते रहता है टाइमर ऑन की वजह से, कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं। और मैंने अपने फ़ोन पर काफ़ी सारे लॉक लगा रखे हैं, जिसकी वजह से शायद मैं डिस्ट्रैक्ट ना हूँ। पर डिस्ट्रैक्शन एक ऐसा चीज़ है जो मुझसे इस तरीके से चिपका है जैसे मैं बता नहीं सकती। और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि मेरे अलावा बहुत सारे लोग काफ़ी सारा टाइम अपने डिस्ट्रैक्शन के साथ बिताते हैं। कुछ लोगों को लगेगा कि खुद इतनी डिस्ट्रैक्ट है, हमें क्या ज्ञान देगी। तो टाइमर ऑन करने के बाद देखो, ये आधा घंटा मेरा अभी का फ़ोन का है और 1 घंटा वीडियो वगैरह एडिट नहीं, मतलब कुछ कुछ चीज़ें मैं काम की देख रही थी। और उसके अलावा मान सकते हैं 40 to 50 मिनट रील्स मैंने स्क्रॉल किया होगा। तो जब आपको अच्छा नहीं लगता तब आप फ़ोन चला सकते हो, लेकिन आप ये कहो कि दिन भर मुझे अच्छा नहीं लगता और मैं दिन भर फ़ोन चलाऊं, तो ये बिल्कुल गलत हैबिट है। इस टाइमर को मैं वापस से रिस्टार्ट करके शुरू करूँगी
और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे मैं अपनी पढ़ाई डिस्ट्रैक्ट होते हुए भी करके मैनेज करती हूँ, कितने घंटे का मेरा शेड्यूल पूरा होता है और मैं क्या क्या करती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि आज मैं रात को 3 बजे सोई थी, 7 बजे उठी और 7 से 8:30 9 तक मैंने थोड़ा देर पढ़ा और 9 से मैं 10:30 तक सोई। फिर उठ के फ्रेशन अप के बाद मैं नहाई धोई और मैंने खाना फिनिश किया और अब जाके 1 बज गया है, क्योंकि आधा घंटा से तो मैं फ़ोन ही चला रही थी। और इस चीज़ को मैं कैसे प्रोडक्टिव दिन में कन्वर्ट करती हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का दिन। सबसे पहले मैं सुबह ल्यूसेंट पढ़ रही थी। ल्यूसेंट के मेरे मतलब बुक लिए हुए काफ़ी टाइम हो गया, पर मैंने इसे कभी पढ़ा ही नहीं है। तो बेसिक स्टडी स्टार्ट करने से पहले, प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले मुझे लग रहा था कि एक बार रीड कर लूँ, क्योंकि मेरा काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होता। और आपको पता है कि लूसेंट एक ऐसा सब्जेक्ट बुक है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बुक है, जिसमें हमारी पकड़ बिल्कुल अच्छी नहीं होती, हमें इंटरेस्ट नहीं आता। कई टॉपर्स को हमने ये भी सुना है कि लूसेंट बोरिंग नहीं है, हम 1-2 पेज पढ़ के छोड़ देते हैं। तो इसकी कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले हम स्टार्ट करते हैं। और इसके अलावा मुझे मैथ और रीजनिंग के भी चीज़ों को फिनिश करना है। और ये जो मेरा टाइम चल रहा है दोपहर 12 से 5 तक, मैं अपने रीजनिंग मैथ के चीज़ों को ही पढ़ती हूँ। लेकिन अभी मैं 1 से 2 पहले जीएस का कुछ पढ़ लूँगी, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी। कई लोगों को ये तो लगता है कि 10 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, पर रियलिटी चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप अगर ईमानदारी से 3 से 4 घंटे भी पढ़ते हो तो काफ़ी है, लेकिन अगर आपका सिलेबस थोड़ा बड़ा है तो आपको ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है। पर ज़्यादा समय देने के चक्कर में अगर आप डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं तो आपकी पढ़ाई कभी भी प्रोडक्टिव नहीं होती। अगर आप कम समय बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ाई करते हैं तो वो आपकी प्रोडक्टिव स्टडी हो सकती है, भले वो 3 से 4 घंटे की हो। कई बार हमने लोगों को ये देखा है कि वो 10 से 12 घंटे पढ़ते हैं, पर अगर वो ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उनकी पढ़ाई किसी काम की नहीं। पर सिलेबस को फिनिश करने के लिए थोड़ा सा लंबे समय तक के लिए पढ़ना पड़ता है, छोटे छोटे ब्रेक लेकर। अक्सर जब से मैंने स्टार्ट किया है 10 से 8 घंटे पढ़ने का, तब मैं दोपहर को बस छोटा छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, पानी पीने का या फिर छोटा मोटा फ्रेशन अप ब्रेक। इसके अलावा मैं लंबे ब्रेक नहीं लेती हूँ। आज वैसे तो दिन में मैंने कई बार अपना नींद पूरा किया है, लेकिन अभी 1 बज रहा है और आज मैं सोच रही हूँ मैं जल्दी सोती हूँ और सुबह थोड़ा जल्दी उठने का ट्राई करूँगी। देखते हैं, नींद आ गया तो ठीक है, नहीं तो भाई आज मैं अपने फ़ोन का डाटा भी ऑफ करके सोऊंगी, क्योंकि मेरा फ़ोन कितना भी % चार्ज रहता है और डेड हो जाता है, तो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में डाटा यूज़ होते रहता है, जिसकी वजह से बैटरी फिनिश हो जाता है। ट्राई करते हैं आज कुछ नया अलग। बाकी आज थक के तो मैं मस्त हूँ। आप लोग काफ़ी सोच रहे होंगे कि दिन भर में कितने घंटे की पढ़ाई हुई, तो एवरेज 8:30 नहीं 9:30 प्लस था। मिलते हैं मेरे दूसरे ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट, टाटा। आँख कान सब भ्रष्ट, आँख भी आजकल लाल हो जा रहा है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे और वीडियो में। अभी नॉर्मली मैंने 4 घंटे का सेशन फिनिश किया। मैं 12 बजे से बैठी थी और अभी लगभग 4 बज रहा है। मुझे आधा घंटा पहले से इतना जोर का भूख लग रहा था और ऐसे बस लग रहा था उठ जाऊं, क्योंकि बिल्कुल अंतिम क्षण पर ये होता नहीं है ना कि आप चीज़ों को कर पाओ, ऐसे मेरा होंठ मुँह भी सूखा पड़ा है, क्योंकि भूख लग रहा था, प्यास भी लग रहा था, लेकिन मैं उठी नहीं। बॉटल वो वहाँ रखा है और गर्मी की वजह से ये जो ऐसे जो चेहरा साइन कर रहा है ना, वो फिल्टर नहीं है ये मेरे मेहनत का पसीना है। थोड़ी देर में यहाँ हो सकता है घनघोर बारिश हो, क्योंकि बादल वापस से गरज रहा है। और जब से इस रूम के सामने से बाउंड्री हुआ है, तब से यहाँ पे जो अजीब सा चीज़ महसूस होता है ना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इस रूम की अच्छाई ये है कि यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है।
अब बगल वाले रूम से कोई आवाज़ नहीं आ रहा है, पर लेफ़्ट राइट पूरे मोहल्ले का आवाज़ आता है। और बाकी सारी चीज़ों को छोड़ के सब कुछ बस परेशान करने वाली है। ऐसे पीछे कूलर तो रखा है, पर जैसे ही कूलर ऑन करो तो सारे पेजेस उड़ने लगते हैं। मोबाइल के जो साउंड है वो कम सुनाई देने लगेंगे। मतलब कुल मिला के पूरा का पूरा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। और फिर मैंने सोचा, थोड़ी देर तो मैंने चालू किया था जिसकी वजह से मेरे बाल बिखरे बिखरे से लग रहे होंगे, लेकिन फिर ज़्यादा टाइम तक नहीं, क्योंकि मैं पूरी तरीके से फोकस्ड नहीं थी। ऑनलाइन क्लास में एक चीज़ थोड़ा सा दिक्कत करता है कि जैसे ही हम किसी बाहर के नॉइज़ को अपनी तरफ सुनते हैं तो हमारा ध्यान उस जगह पर केंद्रित करने में, फोकस्ड होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है और हम इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। यही चीज़ हम अगर ऑफलाइन क्लास में बैठ के करते हैं ना, तो बगल में दो लोग बात भी करते रहते हैं तो हमारा ध्यान उतनी आसानी से नहीं जाता। तो थोड़ा सा चैलेंजिंग फेस होता है। और सबसे बड़ा चीज़ कि आप तैयारी कर रहे हैं, यही एक बहुत बड़ा फैक्ट है, पर इस तैयारी में सफल होना सबसे बड़ा फैक्ट है। और उसके अलावा जो तीसरा, मतलब ऐसे जो सबसे बड़ा फैक्ट है वो तो नंबर 1 पर है। सेकंड ये है कि आप तैयारी कर रहे हो। तीसरा अगर सबसे बड़ा फैक्ट है या कह सकते हैं सिचुएशन है, तो वो है आपका सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी में आपको गाइड करने वाले को ये नहीं पता होता है कि आप अपने आप से किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, मतलब आप अपने किस प्रॉब्लम से खुद को, मतलब किस प्रॉब्लम में आप अपने आप को देख रहे हो। जस्ट इमेजिन कि अगर हम किसी क्लास के स्टूडेंट हैं और क्लास के टीचर को ये पता है कि इस बच्चे को इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, क्योंकि हम वहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, हमें पता होता है, हम बता पाते हैं। और कहीं ना कहीं चेहरा देख के भी टीचर को ये पता चल जाता है कि हम क्या डील कर रहे हैं और किस तरीके से चीज़ें महसूस कर रहे हैं। फिर वही चीज़ है कि ऑफलाइन में आप लोग देखोगे कि मतलब इंसान पढ़ के आता है, थका रहता है, घर वाले भी कहते हैं सो जा भाई तू, 1 आध घंटे सो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन आप पढ़ते हो फिर सोते हो तो लोगों को क्या लगता है, चापलूसी कर रहे हो, मेहनत चोरी कर रहे हो आप। मतलब घर बैठे कैसे कोई थक सकता है, कैसे किसी को नींद आ सकता है, कोई कैसे ये कर सकता है। फिर उसके अलावा अगर कुछ चीज़ बच जाता है तो वो है आपका चिड़चिड़ापन। आप किसी भी चीज़ को अगर डिस्ट्रैक्टिव मोड में देखते हो तो बहुत जल्दी चिढ़ जाते हो, और जैसे आप चिढ़ते हो तो क्या लगता है भाई इसको पढ़ने के लिए दे दिया, अब इसको फिर भी संतुष्टि नहीं मिल रहा है। तो इंसान एक प्रॉब्लम से निकलता है फिर दूसरा प्रॉब्लम होता है। अगर कोई और चीज़ उसे परेशान नहीं कर रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो परेशान नहीं है, कई सारी चीज़ों से डील करना पड़ता है। और मैं तो बहुत बेचारी टाइप की अवस्था में अभी फ़िलहाल हूँ, क्योंकि मैंने सुबह इतना बस चावल खाए, इतना, मतलब मेरे डेली खाना का केवल 20 से 25%, मतलब मैं इतना खा रही हूँ, इतना तो खा ही लेती हूँ क्योंकि हम बचपन से चावल ही खाते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखें तो मैंने केवल अपने खाने पीने का 25 से 20% ही खाना मतलब आज खाना खाया। और भाई भूख से तो मेरी जान निकल जा रही है, पर अभी मैं जा रही हूँ घर। पता नहीं घर पर है भी कि नहीं। मेरे पास ऐसे स्नैक्स पड़े हैं, पर मुझे चाहिए अभी ज़्यादा एनर्जी, क्योंकि मैं थोड़ी एनर्जी से काम नहीं कर पाऊँगी। और क्योंकि रात के 10-11 बजे तक खाना खाती हूँ तो थोड़ा सा है। लाइट भी बीच में कट गया था, गोल हो गया था। अभी मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं पढ़ा, पर मैं अभी रीजनिंग का पढ़ रही थी, तो रीजनिंग के एक लेक्चर फिनिश करने के बाद नेट ही नहीं चल रहा था, तो थोड़ा सा दिक्कत है।
किस्मत ख़राब जैसी चीज़ें तो सुना ही होगा। शाम को बहुत प्यारा सा मौसम था और ये करौंदा है जिसमें फूल लग चुके हैं। घर गई तो खाना नहीं मिला और चुपचाप मैंने जो पिछले कुछ दिन पहले बिस्किट ला रखे थे उसको खाने के साथ वापस से लेक्चर स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अब मेरे पास कोई एनर्जी नहीं थी और फिर मुझे पढ़ाई भी पूरी करनी थी। तो बिस्किट खा के मैंने थोड़ा सा खुद को एनर्जी दिया और आज का दिन फिनिश किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं मेरे दूसरे वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। वीडियो अच्छा लगने पर लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और 10 घंटे की पढ़ाई के लिए नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें।